हाय स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मेथड्स पे। मेथड क्या होता है जावा लैंग्वेज में। तो अगर मेथड की बात करें या फंक्शन की बात करें, दोनों चीजें एक ही हैं। तो मेथड पहले लिख लेते हैं। तो चाहे मेथड बोला जाए चाहे फंक्शन बोला जाए, तो बात दोनों एक ही है। आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि मेथड क्या है फंक्शन क्या है। दोनों अल्टरनेटली यूज किए जाते हैं वर्ड्स, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक दूसरे की जगह पे यूज किए जा सकते हैं। तो चाहे मेथड की बात की जाए चाहे फंक्शन की। अब मेथड ये होता है कि सिंपल आप ऐसे समझ लो, 2-4 लाइन का मैंने कोड लिया, लिखा एक किसी भी, और उसको एक साथ एक ब्लॉक में रख दिया, उसी को कुछ नाम दे दिया, बस वही मेथड हो जाता है। जैसे अब मैंने लिखा यहाँ पे एक ब्लॉक बना लिया, और यहाँ पे कुछ भी 2-4 लाइन का कोड जो भी हमको जरूरत है। जैसे मान लो मैंने सिंपल 2 लाइन लिख दिया, इंट ABC, और ए में 10 असाइन कर दिया, बी में 20 असाइन कर दिया, और सी में ए प्लस बी असाइन कर दिया। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एस ओ पी लिख दे रहे हैं इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है इसको, आप लिखोगे तो पूरा। फिर इसको मैंने लिख दिया सम, स्ट्रिंग में रख दिया सम इज सी प्लस के साथ इसको अटैच कर दिया। बस इसमें हमने किया क्या है कि 3-4 लाइन का कोड लिखा है। अब ए बी सी 3 वेरिएबल बनाया है, बस सिंपल सा प्लस करने का ये है मेथड। तो अगर हम चाहते हैं, कहीं हमारे प्रोग्राम में ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जब भी ये रन हो पूरा कोड तो एक साथ रन हो जाए, मतलब हमको ये लाइन, चारों लाइन पांचों लाइन एक साथ, जितनी भी ब्लॉक में है लाइन एक साथ एग्जीक्यूट करवानी हो, तो इस ये हम लोग मेथड का यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक में रख देते हैं, उसके बाद इसके सामने यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं। अब इस मेथड को आप जो भी चाहो वो नाम दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसमें नाम लिख दिया सम, मेथड का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस लगा दिया। तो हुआ ये कि इसका नाम ये हो गया। अब इतने कोड को अगर हमको एक्सेस करना है तो इस नाम से हम एक्सेस कर सकते हैं कहीं भी, जहाँ पे हमको इतने कोड एक साथ एक्सेस करना, मतलब इनको एग्जीक्यूट करवाना हो, बस इसी नाम से हम ऐसे लिख देंगे बस। ये तो मेथड का डेफिनेशन हो गया। बस यहाँ पे क्या है, वाइड रिटर्न नहीं लिखा तो वाइड भी लिखना पड़ेगा, रिटर्न टाइप, क्योंकि रिटर्न टाइप जावा में मेंशन करना जरूरी है। तो फिर अब देखो क्या होता है ना कि ये पूरा कोड हमने लिखा, अब इसको कहीं से कॉल किया जाएगा तब ये कोड चलेगा, अपने आप नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो फिर इसको कहीं से कॉल किया जाएगा, तो लेट करो कॉल करने के लिए ऐसे लिखेंगे। जब इसको कॉल करना मतलब इस कोड को रन करवाना होगा तो सम लिख के ऐसे कर देंगे, पैरेंथेसिस बना देंगे। तो फिर ये कोड मेरा ये मेथड कॉल हो जाएगा, फिर ये पूरा ब्लॉक चलने लगेगा। तो बस सिंपल आपको यही समझना है कि मेथड जो होते हैं जावा लैंग्वेज में या फिर किसी भी लैंग्वेज में, वो ये एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, उन्हीं को एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो फिर हम लोग मेथड का एक उसको ब्लॉक में रख के नाम दे देते हैं कुछ, वही मेथड हो जाते हैं। अब मेथड अगर देखा जाए तो मेथड भी कई टाइप के होते हैं। जैसे अब इनको समझते हैं। मेथड के टाइप को समझने से पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं मेथड के कुछ और चीजें। मेथड में प्रोटोटाइप क्या होता है, प्रोटोटाइप और सिग्नेचर मेथड का क्या होता है। तो मेथड में जब हम लोग किसी मेथड को डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो ऐसे कुछ लिखते हैं। ये थोड़ा गीला है, वेट हो गया है, तो ऐसे लिखते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं कोई भी, जैसे मान लो हम लोग मेन मेथड डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक स्टैटिक स्मॉल एच है वाइट मेन, उसके बाद पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग एआरबीएस, और ये ऐसे लगा दे, इसको आगे भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे है।
तो जैसे ये लिखा, तो इसमें हमको ये समझना है कि मेथड क्या है, प्रोटोटाइप क्या है। अगर प्रोटोटाइप की बात की जाएगी तो ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है प्रोटोटाइप में। जैसे अब यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद ब्लॉक होगा, तो ब्लॉक को नहीं इंक्लूड करना है, बस यहाँ से लेके पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, मेन, स्ट्रिंग, मतलब ये पूरा हो जाता है प्रोटोटाइप। बट अगर मेथड के सिग्नेचर की बात की जाए तो जावा लैंग्वेज में सिग्नेचर बस यहाँ तक इंक्लूड कर देते हैं। मेथड का नाम और इसमें पैरेंथेसिस में जो चीजें होती हैं उनको हम लोग सिग्नेचर कंसीडर करते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हो, प्रोटोटाइप पूरे को बोलते हैं और सिग्नेचर बस नाम मेथड का, और उसमें जो भी इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, जो भी इनपुट लेती हैं आर्गुमेंट चीजें, मतलब पैरेंथेसिस मतलब ये ब्रैकेट वाली छोटी वाली ब्रैकेट की जो चीजें होंगी उनको हम लोग बोलेंगे कि सिग्नेचर। अब यही सिग्नेचर होता है मेथड का। ये वर्ड बार बार आएगा, मेथड सिग्नेचर, मेथड सिग्नेचर, तो इसलिए क्लेरिफाई होना जरूरी है। प्रोटोटाइप में पूरी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं और सिग्नेचर में बस इतनी चीजें आती हैं। आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी, प्रोटोटाइप और सिग्नेचर। अब कुछ और चीजों की बात करेंगे कि जब एक मेथड होता है ना, तो उसमें हम चाहें तो उसको इनपुट दे या फिर ना दे, और वो भी चाहे तो कुछ रिटर्न करवाए हम लोग को या फिर ना करवाए। तो मेथड जब भी डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले उसमें ये मेंशन करते हैं कि रिटर्न टाइप क्या है। रिटर्न टाइप मतलब वो क्या हमको रिटर्न कर रहा है। तो अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होता है तो वहां पे हम लोग वाइड लिखते हैं। जैसे रिटर्न टाइप आप क्या लिख सकते हो, कोई भी नंबर अगर रिटर्न कर रहा हो, इंटीजर नंबर, तो इंटीजर रिटर्न टाइप हो जाएगा। अगर कोई डेसिमल वाले नंबर को रिटर्न कर रहा है तो फ्लोट या डबल हो जाएगा रिटर्न टाइप। मतलब आप सिंपल एक हम प्रोग्राम बना के उसको समझाते हैं। जैसे आप एक प्रोग्राम मान लो 2 नंबर्स को ऐड करने वाले लिखते हो, तो ऐसे कुछ लिखते हो, वाइट मेन, और फिर इसको ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पे ए असाइन 5, बी असाइन 10, सी असाइन ए प्लस बी। अगर हमको यहाँ पे प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, अभी ये इस प्रोग्राम में क्या है ना कि हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप, यहाँ पे वाइड, ये रिटर्न टाइप होता है, मतलब क्या रिटर्न कर रहा है ये मेथड। अभी तो ये कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे वाइड लिखा हुआ है, क्योंकि रिटर्न कीवर्ड लिखा जाता है तो उसके साथ चीजें लिखी जाती है। अगर रिटर्न कीवर्ड मेंशन है तो फिर यहाँ पे जो चीज रिटर्न कर रहा होगा वो लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ रिटर्न कीवर्ड नहीं है तो फिर यहाँ पे वाइड मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न लिखा नहीं है तो फिर यहाँ पे वाइड रहेगा। अगर मान लो मैंने रिटर्न कर दिया कुछ, सपोज दैट रिटर्न किया सी की वैल्यू, रिटर्न कर दिया जो भी सी में आ रहा है, इंट सी, ये सारा इन टाइप का है इंट। तो फिर मैंने सी को रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न कैसे करते हैं, रिटर्न लिखते हैं और फिर जिस वेरिएबल का या जिस जो वैल्यू रिटर्न करनी होती है उसको पैरेंथेसिस में लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, सी इन टाइप का है और इन टाइप की वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है क्योंकि रिटर्न में ये चीज लिखी हुई है। तो फिर यही चीज यहाँ पे मेंशन करना होता है, ये किस टाइप की चीज, ये सी इन टाइप का है ना, तो इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो फिर यहाँ पे हम लोग इंट मेंशन कर देंगे। ये रिटर्न टाइप होता है मेथड का। अच्छा मान लो अगर ये फ्लोट होता, फिर जो हम लोग यहाँ पे सी एक फ्लोट टाइप का होता या डबल टाइप का होता, मान लो डबल टाइप का है, डबल हो सी, फिर इसमें वैल्यू को रखना है तो सी यहाँ पे फिर रिटर्न जब आप हम लोग करेंगे तो फिर ये डबल टाइप हो जाएगा, डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न का है तो हम लोग को फिर रिटर्न टाइप यहाँ पे डबल भी लिखना होगा। ऐसे अगर कोई कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है तो फिर यहाँ पे कैर लिखा जाएगा, जो मतलब पैरेंथेसिस में यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड के साथ लिखा जाएगा, उसका डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन करना जरूरी होता है। नहीं करोगे आप तो फिर एरर आती है मैथड में। तो ये चीजें करनी जरूरी है। आई होप ये रिटर्न टाइप आपको समझ में आया होगा। अच्छा ये रिटर्न होता है। अब क्या होता है ना, मेथड्स कुछ मतलब आर्गुमेंट रिसीव भी कर सकते हैं, जैसे जो उनको कॉल कर रहा है वो कुछ वैल्यूज वहां से पास कर सकता है और यहाँ पे वैल्यूज रिसीव भी हो जाएंगे। तो मान लो कोई एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हमको कुछ वैल्यूज वहां से पास करानी है फिर यहाँ पे रिसीव करानी है, तो ये प्रोसेस कैसे करते हैं इसको समझ लेते हैं।
अब इसके लिए एक प्रोग्राम बनाना होगा जिसमें कम से कम 2 मेथड होंगे। एक मेथड तो मेन मेथड होगा, या फिर जो भी चाहो आप लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं मेन मेथड हो, बट समझने के लिए इजी रहेगा मेन मेथड ले लेते हैं, क्योंकि आप लोग मेन मेथड ही हमेशा लेते आए हो प्रोग्राम में एक, तो मेन मेथड ही लेते हैं, ठीक है। फिर लेते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हम नंबर्स को ऐड करवा रहे होंगे, बस 2 मेथड वहां पे यूज करेंगे। तो इसके लिए सिंपल हम लोग को क्लास बनाना होगा। पहले क्लास सम ही नाम दे देते हैं, सम नहीं ऐड दे देते हैं, सम मेथड का नाम रख देंगे ऐड। क्लास का नाम आप कैसे भी दे सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बट थोड़ा सा वहां पे आइडेंटिफायर है तो उसके रूल्स को याद रखना आप। तो ऐड लिख दिया, उसके बाद फिर यहाँ पे मेन मेथड वाइट लिख देते हैं इसके साथ। वाइट क्यों? क्योंकि मेन मेथड में कुछ रिटर्न कीवर्ड नहीं होने वाला, इसलिए वाइट। फिर यहाँ पे अब हम ये चाहते हैं 2 वैल्यूज यहाँ से पास हो और एक मेथड कॉल भी हो, और फिर वहां से कैलकुलेशन होके वैल्यूज आ जाए। अभी आप शायद ना समझ पा रहे हो, चीजों को देखते जाओ, ये हम समझा देते हैं चीजों को कैसे कैसे करना है। जैसे एक वेरिएबल ए है, इसमें 5 लिखा हुआ है, इन टाइप का है, और एक वेरिएबल बी है जिसमें 10 रखा हुआ है। ये 2 वेरिएबल्स है। अब हम ये चाहते हैं यहाँ पे हमको ऐड ही करना, बट ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं करना, हम 2 मेथड की हेल्प से करना चाहते हैं। फिर करेंगे ये, हम एक मेथड को कॉल करेंगे सम नाम का, और इनमें ये 2 वैल्यूज पास कर देंगे, ए और बी। अब हो क्या होगा, क्या जब कॉल करते टाइम यहाँ पे इनको बोला जाता है आर्गुमेंट्स, मतलब ए वाला 5 यहाँ आ जाएगा, बी वाला 10 यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब ऐड होके जो आंसर आएगा ना, उसको किसी वेरिएबल में रखना होगा, तो इसको इंट सी में रख लेते हैं, ठीक है। फिर सी को प्रिंट करवा लेते हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसके बाद फिर सी। अभी क्या हुआ है, जिसको बोलते हैं मेथड को कॉल करना, ये चीज मेथड को कॉल की गई है। अब मेथड कॉल की गई है तो मेथड को बनाना भी जरूरी है, तभी मेथड को हम लोग कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज एरर आएगी। तो मेथड कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, मेथड कॉल किए हैं यहाँ पे, बट बनाना ही पड़ेगा मेथड को। तो मेथड आप बना कहाँ बनाओगे, मेथड ऐसे आप को बनाना होगा, इस मेथड के अंदर, मेन मेथड के अंदर नहीं आप बना सकते हो, क्योंकि कॉल कर रहे हो। तो फिर इसके जस्ट नीचे या ऊपर या कहीं भी, मतलब जस्ट नीचे नहीं कोई जरूरी है, आपके 2-3 मेथड है, बस एक आप ये ध्यान में रखो कि क्लास के अंदर होने चाहिए मेथड, और किसी मेथड के अंदर मत रखना मेथड को, ठीक है। अभी आपके लेवल पे इतना सही है। तो फिर आप क्या करो, फिर इस मेथड को बनाना है, तो ये क्या है, हम लोग को कुछ वैल्यूज रिटर्न भी करवा रहा है, और वो इंटीजर वैल्यू होगी तभी तो यहाँ पे आएगा, तो फिर ये जाएगा इसमें। तो फिर हम यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं, जैसे यहाँ पे मेन मेथड बना है, वैसे हम यहाँ पे नीचे एक मेथड बना रहे हैं। तो सम, स्पेलिंग दोनों की सेम रहेगी, क्योंकि इसको कॉल कर रहे हैं तो उसी नाम से यहाँ पे मेथड भी बनेगा। तो सम नाम से मैंने मेथड बनाया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, 2 वैल्यूज हम पास कर रहे हैं, तो ये 5 आ जाएगा ये, और एक 10 आ जाएगा। तो फिर करना ये होगा, फिर हमको 2 वैल्यूज यहाँ पे रिसीव भी करने होंगे मेथड में। तो ये क्या है, int टाइप का है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे int। अब यहाँ पे x में रिसीव कर लिए हम, तो कोई जरूरी नहीं यहाँ पे a में हमने पास किया तो यहाँ पे a में रिसीव हो, या वेरिएबल्स चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक int टाइप का वेरिएबल इसमें रिसीव कर लिया a की वैल्यू, और यहाँ पे int y, मतलब एक b वाली वैल्यू y में चली गई, a वाली वैल्यू x में चली आएगी जब मेथड कॉल होगा। फिर अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना था, सम करना था, तो फिर क्या करेंगे इसका, आप देखो ये तो था मेथड का, इनको बोलते हैं, अच्छा अभी बता देते हैं क्या बोलते हैं, बट अभी इतना आप समझो कि ये ऐसे हो गया। फिर इसका ब्लॉक लिखना होगा, मतलब इसके कोड को लिखना होगा, इसी को बोलते हैं मेथड को डिफाइन करना। तो यहाँ पे लिखेंगे x, अच्छा एक वेरिएबल कोई z ले लेते हैं, क्योंकि सम को ऐड करना है, तो z एक वेरिएबल ले लिया, उसमें असाइन कर दिया x प्लस वाई, फिर रिटर्न कर दिया रिटर्न z। तो अब z रिटर्न होगा, ये मेथड क्या करेगा, एक्स वाई को वहां से रिसीव करेगा और z को जहां से कॉल हुआ था वहां पे रिटर्न कर देगा।
अच्छा, अब z को रिटर्न कर रहे हैं तो z का डेटा टाइप क्या है, इंट है, तो यहाँ पे इंट हम लोग को लिखना जरूरी है। तो फिर इंट इसीलिए अगर अभी तक क्या करते थे हम लोग वाइड लिखते थे, जैसे यहाँ पे हमने वाइड लिखा क्योंकि इसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, रिटर्न कीवर्ड नहीं है कहीं, ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका जो वैल्यू जो मतलब रिटर्न करवा रहे हैं जो भी वेरिएबल, उसका डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। और हमेशा एक मेथड एक ही चीज को रिटर्न कर सकता है, दो नहीं तीन नहीं, एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, याद रखना। फिर ये सेट में देखो क्या होगा कि यहाँ से वैल्यू आएगी, ऐसे एरो बना लेते हैं, ए की वैल्यू 5 यहाँ पे आ जाएगी, और बी की वैल्यू क्योंकि ए 5 में ए में 5 है और बी में 10 है, फिर बी की वैल्यू 10 यहाँ पे वाई में आ जाएगी, ऐसा कुछ होगा। फिर एक्स और वाई में आ गया तो एक्स इसमें 5 है इसमें 10 है, दोनों ऐड होके यहाँ पे जेड में 15 हो जाएगा। फिर 15 को रिटर्न कर देगा। अब रिटर्न जब किया जाता है तो क्या होता है, ये जहां से कॉल हुआ था होता है वहीं पे वैल्यू जाके ये मतलब जहां से कॉल हुआ था वहीं पे वैल्यू जाके ये पूरे स्टेटमेंट को हटा के वहां पे ये वैल्यू हो जाती है। बस कंपाइलर ऐसे कुछ करेगा। ये अब रिटर्न क्या करवाया, इसने रिटर्न करवाया 15, तो फिर ये पूरा कोड हट जाना है, ये पूरा हट जाना है, सम ये पूरा जो लिखा हुआ मैथड, क्योंकि यहाँ से कॉल हुई थी, फिर ये मैथड पूरा हट जाना है, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू 15 आ जाएगी। आप ऐसे समझ सकते हो, ये पूरा कोड जब ये लाइन रन हो जाएगी तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, क्योंकि ये रिटर्न करवाया 15 तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 15 आ जाएगा जो कि सी में चला जाएगा, फिर सी में चला जाएगा, फिर इसके बाद वाली लाइन रन होनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो फिर प्रिंट कर देगा सम को। तो आई होप प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। ये सब मिटा देते हैं। तो बस इसमें ये था, हम लोग हमको बताना कि कैसे कॉल किया जाता है और कैसे मेथड को डिफाइन किया जाता है। तो इस वाले लाइन को बोलते हैं मेथड को कॉल करना। यहाँ पे मैंने सिंपल मेथड बनाया, मेथड का नाम लिखा और वहां पे पैरेंथेसिस, अगर पैरेंथेसिस में कुछ वैल्यूज पास करनी है तो उसको लिख देंगे, और वो वैल्यूज फिर रिसीव भी करनी होती है, तो फिर ऐसे रिसीव करते हैं। अच्छा, ये वैल्यू जब कॉल करते हैं तो उस टाइम में क्या करते हैं, जब वैल्यूज को कॉल करते हैं तो उस टाइम में जो वैल्यूज को पास करते हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर्स को बोलते हैं पैरामीटर। और ये जो वैल्यूज को रिसीव कर रहे हैं ना, इसको फॉर्मल पैरामीटर। और एक्चुअल पैरामीटर ये हो गया जो पास हो रही है, जो वैल्यूज रिसीव जहां पे होंगी वहां पे इसको फॉर्मल पैरामीटर पैरामीटर बोलते हैं। इनको आर्गुमेंट भी बोलते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्गुमेंट, ये भी नाम हो सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होता, वो चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी कैसे क्या नाम है। बस ये समझना था आपको कैसे कॉल किया जाए। यहाँ पे कॉल की गई है इस स्टेटमेंट में सम वाले मेथड को, और यहाँ पे पूरा डिफाइन किया गया है। तो जब मेथड कॉल होता है तो फिर ये कोड फिर मेथड का एग्जीक्यूट होके फिर उसके जस्ट नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट होने लगती है। तो आई होप ये प्रोग्राम छोटा सा था बट समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम हम लाते रहेंगे। ये मेथड का छोटा सा एग्जाम्पल था। थैंक यू।